हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एग्रीवाला में। मैं आशुतोष सोनी आप लोगों को हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान पढ़ाऊंगा। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। आप यूपी कैटेट, बीएचयू या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको हार्टिकल्चर के मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको हार्टिकल्चर पढ़ना होता है। आज मैं आपकी हार्टिकल्चर आपको पढ़ाऊँगा। आप आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। आज मैं आपको बताऊंगा हार्टिकल्चर के बारे में और ब्रांचेज ऑफ हार्टिकल्चर। तो आइए देखते हैं। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है और फादर ऑफ हार्टिकल्चर कौन है। सबसे पहले हम हार्टिकल्चर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हार्टिकल्चर हमारा लैटिन भाषा का शब्द है और फादर ऑफ हार्टिकल्चर डॉक्टर एम एच मैरी गौड़ा, ये हमारे हैं फादर ऑफ हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। अब आपको मैं एक बेसिक जानकारी देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे कोई भी शब्द हमारा होता है उसमें अगर कल्चर लगा हुआ है तो वो लैटिन भाषा का शब्द होता है, और जितने लॉजी शब्द होते हैं जिनमें लॉजी लगा होता है या लास्ट में वाई आता है वो सभी ग्रीक वर्ड होते हैं, ग्रीक भाषा के वर्ड होते हैं। ग्रीक जितने लॉजी होते हैं सब में ग्रीक होता है, जितने कल्चर होते हैं सब लैटिन होते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हार्टिकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हार्टिकल्चर हमारा दो वर्डों से मिलके बना हुआ है, हार्टस और कल्चरा। हार्टस और कल्चरा। हार्टस मीन्स होता है गार्डन। हार्टस मीन्स होता है हमारा गार्डन और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। हार्टस मीन्स होता है गार्डन और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। मतलब गार्डन क्रॉप, जितने भी गार्डन क्रॉप्स या उद्यान की फसलें होती हैं वो सभी हार्टिकल्चर के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ब्रांचेज ऑफ हार्टिकल्चर। ब्रांचेज ऑफ हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के अंतर्गत मेनली तीन ब्रांच आती हैं। पोमोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं फल विज्ञान, और ओलरीकल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जी विज्ञान, फ्लोरिकल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं फूल विज्ञान। उसके अंतर्गत एक चौथी भी ब्रांच होती है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मेनली हम लोग तीन ही ब्रांच मानते हैं, लेकिन हम लोगों को पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के एक दो लेक्चर मैं आपको लूंगा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको हम पढ़ाएंगे पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर और आपका फ्लोरिकल्चर। और चौथी होती है PHT पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी।
पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी हमारा ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी को दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो होता है पोमोम और एक होता है हमारा लॉजी। पोमोम का मतलब होता है फ्रूट और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। पोमोलॉजी की डिफिनीशन होती है, पोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ हार्टिकल्चर दैट डील्स स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड इट्स कल्टीवेशन। मतलब पोमोलॉजी हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल तथा उसके कल्टीवेशन का अध्ययन हम लोग करते हैं। पोमोलॉजी दो भाषा से मिलकर बना हुआ, एक पोमोम एक लॉगी। पोमोम जो हमारा है वो हमारा होता है लैटिन भाषा का शब्द और जो लॉजी होता है ये हमारा होता है ग्रीक भाषा, इसीलिए इसको लैटिन एंड ग्रीक भाषा का शब्द बोला जाता है। पोमोम का मतलब होता है फ्रूट, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड इट्स कल्टीवेशन। इसकी एक सब ब्रांचेज होती है पोमोलॉजी की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। इसकी एक सब ब्रांचेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। अब हमारी प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? प्लांटेशन क्रॉप्स आर पेरेनियल क्रॉप्स दैट ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल बाय ए कॉमनली। मतलब इसको एक लार्ज स्केल में हम लोग ग्रो करते हैं। पेरेनियल या आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स की। प्लांटेशन क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, कॉफ़ी हो गया, उसके बाद आपका टी हो गया, आपका रबर हो गया, आपका कोकोआ हो गया, ये सब आपके प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। कैस्यू हो गया, ये सब आपके प्लांटेशन क्रॉप के एग्जाम्पल हो गए। अब प्लांटेशन क्रॉप्स लीडिंग स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे प्लांटेशन क्रॉप बहुत अधिक मात्रा में ग्रो किया जाता है? तो उसमें आप क्या आते हैं? कर्नाटका सबसे पहले आपका आता है, लिख लीजिए लीडिंग स्टेट्स आप लोग। लीडिंग स्टेट्स, तो लीडिंग स्टेट्स में आपका कर्नाटका हो गया, कर्नाटका के बाद में आपका केरला हो गया, केरला के बाद आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र। ये 5 लीडिंग स्टेट्स होते हैं जो प्लांटेशन क्रॉप के लीडिंग स्टेट्स हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा। इसके बाद आपकी दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच आती है ओलरीकल्चर, सब्जी विज्ञान। इसमें अब ये किन शब्दों से मिलकर बना हुआ? ओलरीकल्चर, इसमें कल्चर लगा हुआ है इसलिए ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द हुआ। लैटिन भाषा का शब्द ये भी होता है क्योंकि इसमें कल्चर लगा हुआ है। अब ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है? ये हमारा मिलकर बना हुआ है ओलस, एक होता है ओलस या इसी को बोलते हैं होलस, और इधर आपका हो गया कल्चरा। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ओलस या होलस। इसका मतलब होता है वेजिटेबल और इसका कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब एज ओलरीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ हार्टिकल्चर दैट डील्स स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स एंड इट्स कल्टीवेशन। ओलरीकल्चर सब्जी विज्ञान, हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जी तथा उसके उत्पादन का अध्ययन करते हैं। अब इसकी भी सब ब्रांचेज हैं। इसकी 2 सब ब्रांचेज होती हैं। इसकी 2 सब ब्रांचेज होती हैं। पहली आती है स्पाइसेस और दूसरी होती है मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट। अब स्पाइसेस में कुछ एग्जाम्पल हमारे हैं। स्पाइसेस में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? स्पाइसेस में आपका कोरिएंडर हो गया,
कोरिएंडर के बाद में आपका टर्मरिक हो गया। टर्मरिक के बाद आपका इसमें आता है क्यूमिन, जीरा, फेनेल। उसके बाद आपका इसमें आता है फेनुग्रीक, इसको हम लोग मेथी बोलते हैं। और भी इसमें आती हैं क्रॉप्स आपकी, ये आपकी स्पाइसेस होती हैं। उसके बाद आपका आता है मेडिसिनल प्लांट, इनको बोलते हैं औषधीय पौधे। इनमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपके सर्पगंधा हो गया, अश्वगंधा हो गया, सफेद मूसली हो गया। तो आप लिख लीजिए इनकी एग्जाम्पल, सर्पगंधा, सर्पगंधा, अश्वगंधा, सफेद मूसली, एक्सेट्रा इत्यादि। ये आपकी ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर में दो सब ब्रांचेज होती है, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट। स्पाइसेस में कोरिएंडर, टर्मरिक, क्यूमिन, फेनेल, फेनुग्रीक इत्यादि और भी क्रॉप्स आती है। मेडिसिनल प्लांट इसमें सर्पगंधा, अश्वगंधा और आपकी सफेद मूसली आती है। इसके बाद हमारी आती है इंपॉर्टेंट एक ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। इस समय फ्लोरिकल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोग के पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों के इस समय फ्लोरिकल्चर आ रहे हैं। तो आपको फ्लोरिकल्चर भी पढ़ना बहुत ही मस्ट है। अब हम देखेंगे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, फ्लोरी और कल्चर, कल्चरा। इसका मतलब होता है फ्लावर और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं और इसकी इसकी ये दो भागों से मिलकर, दो पार्ट से मिलकर बना होता है फ्लोरी और कल्चर। फ्लोरी का मतलब होता है फ्लावर और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, इसमें कल्चर लगा हुआ इसलिए ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी आप लोग लिख लेंगे। इसकी एक सब ब्रांचेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सजावटी पौधे। तो इसकी एक सब ब्रांचेज है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसकी एक सब ब्रांचेज होती है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सजावटी पौधे। इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं सजावटी पौधे? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पौधे हैं जो कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लेता है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से हैं। तो आपका एक होता है क्लोरोडेंड्रॉन, क्लोरोडेंड्रॉन। एक आपका होता है अशोका, एक आपका होता है बॉटल पाम। बॉटल पाम भी आपके होते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स। उसके बाद अब हम देखेंगे जो मैंने आपको चौथा पार्ट बताया था, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। फादर ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कौन है, ये आपको लिख लेना है। डॉक्टर निकोलस आपर्ट। इसमें एक प्रोसेस आती है कैनिंग, डिब्बा बंदी। इसका मतलब ये होता है
जैसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं जो आप सीजन पे नहीं मिलती हैं, लेकिन अब तो हालांकि मिलने लगी हैं, लेकिन हम बहुत सारी सब्जियों को, फ्रूट्स को प्रिजर्व कर लेते हैं और दूसरे सीजन में हम उनको यूज करते हैं। जैसे हम लोग जब टमाटर का सीजन होता है तो हम लोग टमाटर को प्रिजर्व कर लेते हैं, बहुत सारे टमाटर रख लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में और उसको प्रिजर्व करके उसको डिब्बा बंदी कर लेते हैं, मतलब सॉस बना लेते हैं, टोमेटो केचप बना लेते हैं और उसको फिर हम पूरे साल यूज करते हैं। तो एक प्रोसेस होती है कैनिंग, डिब्बा बंदी। डिब्बा बंदी, इसके भी फादर कौन है? तो निकोलस अपल्ट है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मेनली यही काम होता है कि किसी भी फ्रूट्स को या किसी भी वेजिटेबल्स को या फ्लावर्स को हम उसके सीजन में ग्रो करके, बहुत सारे ग्रो करके उसको रख लेते हैं, फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत हम उसको प्रिजर्व करने के बाद उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और पूरे साल फिर उसका हम लोग यूज करते हैं। यही काम होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का। जब मैं आपको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का लेक्चर बताऊंगा तो फिर मैं आपको अच्छे से उसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे क्या इसमें होता है। थैंक यू।